मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। महात्मा भरद्वाज को याज्ञवल्क्य जी कथा के माध्यम से राम भक्ति का निरूपण करते हुए उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। भरद्वाज जी की भक्ति का प्रमाण और अगर देखना है तो भरतलाल जी के प्रसंग में देखें। जब श्री भरतलाल जी महाराज भगवान श्री राम को चित्रकूट से वापस लाने के लिए वन यात्रा पर चले, गंगा पार किया, महात्मा भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। महात्मा भरद्वाज ने भरतलाल जी का स्वागत किया और उन्होंने कहा, देखो भैया भरत, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन बसही, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि पल कर फल दर्श तुम्हारा, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। देखो भरतलाल, हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, वन में निवास करने वाले हैं, हम मिथ्या भाषण नहीं करते, हम कभी झूठ का आश्रय नहीं लेते। हम तुमसे सच कह रहे हैं कि आज तक जो कुछ भजन मेरे द्वारा की गई है, उसी भजन के प्रभाव से, उसी भक्ति के प्रभाव से सीता, लक्ष्मण और जानकी का दर्शन इस प्रयाग की पावन धरती पर मुझे प्राप्त हुआ। और दूसरी बात भैया भरत, आपसे मैं और क्या बताऊं, आपका दर्शन मिलना साधारण बात नहीं है, क्योंकि आपका जो दर्शन है वो भगवत भक्ति के प्राप्त करने का साधन है। भगवान अपने से ज्यादा महत्व अपने भक्त को देता है। सीता, राम, लक्ष्मण के दर्शन के पश्चात आपका जो दर्शन मुझे मिला, उससे मैं ही धन्य नहीं हुआ। ये प्रयाग की धरती पावन हो गई, प्रयाग की धरती धन्य हो गई। आप जैसे राम भक्त को प्राप्त करके, भक्त को जब भक्त मिलता है तो उसकी भक्ति में वृद्धि होती है, उसके मन में निर्मलता आती है, जीवन उसका शांत होता है, प्रभु के चरणों को समर्पित होता है। भरतलाल जी की जब अगवानी किया था भरद्वाज ने, तब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए अष्ट सिद्धियों, 9 निधियों का भी सहारा लिया था। भैया भरतलाल ने जब अष्ट सिद्धि 9 निधियों को, इस महिमा को देखा, तो उन्होंने मन में विचार किया कि भरद्वाज जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गोस्वामी रामायण में लिखा है कि तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिमि चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बरभागी, तजत बमन जिमि जन बरभागी। महात्मा भरतलाल जी अष्ट सिद्धियों, 9 निधियों की महिमा को जब देखा, जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर महलों का उनके द्वारा जो निर्माण किया गया था, नाना प्रकार की भोग सामग्री उपस्थित की गई थी, भरतलाल जी का मन उसमें नहीं लगा। इन चीजों को जब भरद्वाज जी ने देखा तो उन्होंने मन में विचार किया, कितना भाग्यशाली हूं मैं, जो भरत ऐसा भक्त आज हमारा आतिथ्य स्वीकार कर रहा है। भक्ति के जितने स्वरूप हैं, भक्ति के जितने लक्षण हैं, भक्ति के जितने कार्य हैं, सब महात्मा भरद्वाज में विद्यमान है। इसीलिए भगवान श्री राम ने महात्मा अगस्त्य को पावन करने के लिए उनकी कुटिया में प्रवेश किया और महात्मा भरद्वाज को
अपनी भक्ति को तो प्रदान ही किया। इसके पश्चात जब महात्मा भरद्वाज ने संसार को छोड़ने का प्रयास किया था तो भगवान ने उनको ब्रह्मधाम की प्राप्ति कराई थी। भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले जो प्रभु श्री राम हैं उन्हीं का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। ऐसे राम का दर्शन पाकर भरद्वाज जी ने अपनी भक्ति को सराहा है। संसार में आए हो, परमात्मा की भक्ति में मन को लगाओ, क्योंकि एक दिन जब यहाँ से जाओगे तो साथ भजन ही जाएगी, अन्यथा हमेशा खाली हाथ रहोगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जब यहाँ से निकलो तो भगवान की भक्ति का संबल हो, आपका जीवन पावन हो और आपके जीवन में पावनता की सरिता का प्रवाह हो। ये भगवान के भक्तों को जो विशेषता है वो प्राप्त होती है। अतः भजन करते हुए, प्रभु के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अपने भगवान से बोलना चाहिए, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। हे प्रभु, मैं जैसा हूँ, जिस प्रकार भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्योंकि संसार में इन्हें कभी सुख नहीं दिया और आपके चरण शरण ने कभी दुख नहीं दिया। कई बार देखा गया प्रभु आपके चरणों का सहारा पा करके हमारा जीवन पावन हो गया। जब जब संसार से मैं उबा, जब जब संसार से दुखी हुआ, आपके चरण शरण का स्मरण किया, सारे सुखों के सागर हमारे पास आ गए। अपने आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जिस प्रकार समुद्र में जल की कमी नहीं है, लेकिन छोटी बड़ी नदियां अपना संपूर्ण जल समुद्र को ही समर्पित करती हैं, गंगा जी को माध्यम बना करके। उसी प्रकार यदि आपके भीतर भगवान की भक्ति है तो आपके दुखों का विनाश होगा, संसार में सुखानंद की वर्षात होगी, आप परमात्मा के दरबार के अधिकारी बनोगे और भगवान के चरणारविंदों का आपके द्वारा चिंतन किया जाएगा, जो आपके समग्र मानव जीवन को परमात्मा के चरणारविंदों में समर्पित करने का साधन बनेगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संकट का काल भी विनष्ट होगा और फिर एक दिन सुंदर सूर्य का उदय होगा। हम फिर अपने परमात्मा के चित्त का गान करते हुए अपने जीवन का संचालन करेंगे। आज बस यहीं तक। कल हम आपको महात्मा वाल्मीकि की कथा सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।